अगर तुम राजपुरा वाले रोड पे जाओगी तो एक रास्ता जीटी रोड की तरफ कटता है, वहां से राइट लेना, सीधा वेयर हाउस पहुंचोगी। सुना तुमने? जी ठीक है, जल्दी जाओ। आप हैं ना मेरे साथ? मैं बच्चों के साथ हूं। जी। दादी मम्मा, मम्मा ठीक है ना? सब ठीक है बेटा, घबराओ नहीं। दीदी, हाँ कितना दूर है अभी? बस पहुंच रहे हैं। सीमा पीछे देख, वो लोग आ तो नहीं रहे? नहीं दीदी, अभी तो कोई नहीं आ रहा है, पर आप जल्दी चलाइएगा। हाँ हाँ हाँ। कौन सी घंटी बाजी थोड़े? हाँ मेहर। हेलो सिस्टर दीदी, कहाँ हैं आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ मेहर। मैं आलोक और सीमा को लेकर ये शहर के बाहर जो हमारे हॉस्पिटल का पुराना वेयर हाउस है ना, वहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लेना बस। जी ठीक है दीदी, लेकिन प्लीज आप अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। वेयर हाउस? अरे उसका दिमाग खराब हो गया, उस वीराने में से कोई बचा भी नहीं पाएगा। आप मुझे उस जगह का पता बताओ, मैं उनके पीछे जाता हूँ। You know what? जाने दो उसे, हद हो गई है करण। वैसे तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? जो भी कुछ हो रहा है उसी का तो किया है। And when she is not in the hospital, she is not our problem. तुम्हें क्या लगता है करण, मैं जानती नहीं हूँ कि तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे और रवि को जरूर अलग कर देते। मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता डिम्पल, वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम। हेलो जी आंटी। करण, वो ठीक है, तुम्हें फौरन निकलना होगा। जीटी रोड लेके वेयर हाउस तक पहुंचो इमीडिएटली। आपकी बात हुई ना उससे? हाँ, जल्दी निकलो प्लीज। हाँ आंटी, बस ये गाड़ी जरा खराब हो गई, हम निकल रहे हैं, आप घबराइए मत, मुझसे कुछ नहीं होने दो। डॉक्टर करण, हाँ चलो गाड़ी ठीक हो। हाँ वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, यहाँ हम सब सेफ हैं। तुम लोग टेंशन मत लो। हाँ लेकिन दीदी वो लोग तो हमारे पीछे छूट गए थे ना, पीछे छूट गए थे। सब अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। पर दीदी, अगर टैक्सी वाले ने किसी को बता दिया ना तो वो कुछ नहीं बोलेगा वो किसी को। बोला ना अच्छा सोच, ऐसे डर मत, बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है, बाबा जी सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। फोन बंद हो गया दीदी। हाँ अब आप अपने बच्चों से कैसे बात करोगे? पीछे पीछे हटो। चले गए ना वो लोग? आगे मत बढ़ो, मैं आप लोगों को इनके प्यार का गला घोटने नहीं दूंगी। मैं आपको इनका पहुंचने नहीं दूंगी, मैं मार दूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं मार दूंगी। गलत टाइम पे गलत डायलॉग बोल देना समृता। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? शुक्र करो कि मैं पहुंचा। तुम्हारे वो ताऊजी बाबूजी आ गए होते ना तो तुम्हारे इस फिल्मी ड्रामे का उन पर कोई असर नहीं हुआ।
क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें ये बताने कि ये खेल तुम्हारे बस के बाहर का है अमृता। तुम कूद तो चुकी हो, बट यू नीड हेल्प। ये बच्चे पकड़े जाएंगे अमृता। यू नीड न्यू प्लान। तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। जानती हूँ, पर इस वक्त और कोई प्लान नहीं है मेरा। मैं इन्हें हॉस्पिटल में ही छुपाना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर करण, शायद आप भूल रहे हैं कि आप ही की वजह से मुझे इन्हें लेकर वहां से बाहर निकलना। और अब क्या? यहीं छिपेंगे, यहाँ वो लोग नहीं आ पाएंगे। सिस्टर दीदी, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मैंने अपने सीनियर से बात की थी, वो भी मजबूर है, कोई केस ही नहीं बना। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा अमृता, नहीं तो दोनों बच्चे पकड़े जाएंगे। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी अब? इंस्पेक्टर वीर, जनाब सुनो तो सही। जनाब मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मैंने कुछ नहीं किया जनाब। तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, बस टैक्सी में बैठ और गाड़ी उनके आगे चला, वो तेरे पीछे पीछे आएंगे। मैं भी साथ ही चलूंगा, लेके चलते हैं उनको एक लॉन्ग ड्राइव पे, समझा? और तुम तीनों तब तक मेरे साथ चलो। कहाँ? अपने हॉस्पिटल। और कहाँ? सुबह होने वाली 9 अमृता, you're on duty। तुम चाहते हो मैं फिर हॉस्पिटल? इंस्पेक्टर वीर ने वहां पे पुलिस का बंदोबस्त किया है। तुम्हें वक्त चाहिए था, इंस्पेक्टर वीर तुम्हें वक्त दिलवाएंगे। चलो। अरे तुम लोग गाड़ी में बैठो। अब क्या हुआ है? चलना नहीं है क्या? देखो कर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन अगर मदद करने आए हो ना तो फिर जताओ। मुझे तुम्हारी जान बचानी थी बस। तुम अभी के लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। रियली? या थैंक यू। एंड यू नो व्हाट? हाँ, मैंने अभी से कहा था, मैंने अभी से कहा था कि तुम उसके लिए सही नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैं प्यार का दुश्मन हूं या तुम्हारा दुश्मन। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं अमृता। दैट इज नॉट द रीजन व्हाई मैंने कहा। दैट इज नॉट द रीजन व्हाई। नॉट। मैं कुछ कहूं? क्या? अब तुम मंडप में इनकी शादी भी करवाओगी? डिंपल, तुमने सुना नहीं? अरे बड़ों के आशीर्वाद के बिना हम शादी कैसे करवा सकते हैं? करण, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन लोगों को यहाँ बुलाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं उनसे। किनको बुलवाते हैं? इनके घर वालों को? हाँ। खतरा टलने के बाद उन्हें यहाँ बुलाते हैं? खतरा भी टला नहीं है करण, हमें बस कुछ वक्त मिला है। दीदी, अगर वो लोग यहाँ आए ना तो हम लोगों को मार डालेंगे। तूने कहा ना सीमा मुझसे कि तू मुझ पे भरोसा करती है। भरोसा है मुझे, पर वो लोग आपकी भी नहीं सुनेंगे। वही तो करना है ना सीमा, मुझे उन्हें सुनाना है, उन्हें समझाने की कोशिश करनी है। और तुम्हें लगता है ऐसे लोग
जो भी हथियार उठा के लोगों को मरने मारने को उतारू थे, वो तुम्हारी बातें सुनेंगे। करण, अभी वो जो भी कर रहे हैं मॉब मेंटालिटी की वजह से कर रहे हैं। अक्सर भीड़ में लोग ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि अकेले में वो शायद करने की सोचे भी नहीं। इसीलिए तो कह रही हूं कि इनके परिवार वालों को अकेले यहां बुलाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अकेले में? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तुम ये क्या? बहुत बुरा है। तुम किस दुनिया में रहती हो? तुम्हें लगता है ऐसे लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, ऐसे जानवर जैसे लोग? करण, तुमने अपनी तरफ से एक कोशिश कर ली ना। बिना छोटे शहरों के नियम कानून को समझे सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, नतीजा देखा क्या हुआ। अब मुझे अपनी तरफ से कोशिश करने दो। करो जो करना है। सीमा, अपने ताऊजी का नंबर। अरे बेटा, तुम यहाँ आ गए? कॉफी लेके मैं नीचे आ रहा था। हाँ, रख दो। हेलो। हेलो करण, मैं बोल रही हूँ। सब ठीक है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है आंटी। मतलब ये अमृता न जाने की उस जिद पे अड़ गई है। मैं उसे समझा समझा के थक गया हूँ। और मतलब अब तो उन लोगों को छुपाने तक की बात नहीं है, वो तो किसी अलग क्रूसेड पे निकल गई है। क्या कर रही है वो? आंटी, वो उन लोगों के माँ बाप को यहाँ पे बुलवा रही है। कह रही है कि उन्हें समझाएगी कि ये शादी होने दो। मतलब उसे लगता है कि चाकू छुरी चलाने वाले लोग उसकी बात सुनेंगे। मैंने उसे कहा कि पहले शादी करवा लो, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं, वो बड़ों का आशीर्वाद चाहती है। मतलब समाज से लड़ना भी है, लेकिन समाज की हाँ भी चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सच में सोचती है वो इन लोगों को समझा पाएगी? आंटी, इन लोगों के सर पे खून सवार है। दीज आर डेंजरस पीपल। ख्याल रख रहे हो ना? अरे हाँ आंटी, वो आप घबराइए मत, मैं उसके साथ ही रहूंगा, उसको कुछ होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ करण। मुझे फिक्र है तुम्हारी और हॉस्पिटल की, अमृता की नहीं। अच्छा, खबर देते रहना। हाँ? जी आंटी। अरे बेटा, उन बच्चों के परिवार वाले आ गए। अमृता कहाँ है? तुमने हमें सारी रात दौड़ाया है। कहाँ है वो सीमा और वो मुराद? हाँ, मुराद वो विधवा है जिसने मेरे बेटे को फंसाया। देखिए, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। ये चाबी देख रहे हैं आप लोग? वो लोग यहीं इसी हॉस्पिटल में कमरे में बंद। और ये उसी कमरे की चाबी। लीजिए। ये नर्स अपने आप को समझती क्या है? मेरे बेटे को क्यों बंद करके रखा है कमरे में? क्या फर्क पड़ता है आंटी जी? वैसे भी तो आप लोग उनको मारना ही चाहते ना, तो जाइए कमरे में जाकर ही मार दीजिए ना, खत्म करिए। चलिए। ये क्या बकवास है? मैं क्यों मारूंगी अपने बेटे को? मैं तो उसका खून पी जाऊंगा। तो हम क्या छोड़ देंगे उस पिशाचन को? देखिए, मैंने आपको कहा है कि इस तरह की। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं ये लोग। एक काम करिए अंकल, आप जाकर आलोक की जान ले लीजिए और आप जाकर सीमा को जान से मार दीजिए। दोनों बच्चे मर जाएंगे तो मामला ही खत्म हो जाएगा, है ना? वैसे भी आप लोग तो तय कर चुके हैं ना कि सीमा तो विधवा है, उसको जीने का हक ही नहीं, तो जाइए। मेरा बेटा क्यों जान देगा? मरे जाके वो विधवा, वो अपशकुनी।
अरे इतना समझाया हमने तो उसको, लेकिन ये जाके ना उस विधवा के फंसे में ऐसा फंस गया है। अब ये दिन आ गए हमारे कि हमें ऐसी लड़की के साथ उसको देखना पड़े। ये चाबी दीजिए, हम खुद देख लेंगे उनको। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मतलब क्या तुम्हारा? आप 2 साल पहले भी आए थे ना इस हॉस्पिटल में? हाँ। मेहर, मलिका, अमृता, ये क्या कर रही हो तुम? करण बस 2 मिनट। ये सब नाटक छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। बस 1 मिनट अंकल, 1 मिनट। मिस्टर मोहन सूरी। हाँ। आप 2 साल पहले आए थे इस हॉस्पिटल में कार एक्सीडेंट केस में। खून चढ़ा था ना आपको? ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव, बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप, इस हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में नहीं। हमने बहुत से लोगों को बुलाया था आपको खून देने के लिए। रेडियो पे अनाउंसमेंट्स की गई, बहुत से लोग खुद आगे आए थे। जिसने खून देकर आपकी जान बचाई, उसका नाम जानते हैं आप? आपने कभी सोचा है जिस इंसान के खून ने आपकी जान बचाई वो आखिर कौन था? शादीशुदा या विधवा, हिंदू या मुस्लिम? उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अंकल जी, बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्योंकि आज जिस लड़की से आप अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते, उसी लड़की ने आपकी जान बचाई थी, सीमा। सीमा ने ही आपको विधवा होने से बचाया है। सीमा? जी, वही सीमा जिस पे आज आप विधवा होने का लेबल लगाकर गाली दे रहे हैं। उस दिन वो आपके बेटे से पहली बार मिली थी, अपने पति को खो चुकी थी, लेकिन आपकी जान बचाने से पीछे नहीं हटी। जानते क्यों? क्योंकि अपनों को खोने का दुख जानती थी। कौन होती है विधवा? विधवा वो होती है जो अपना पति, अपना प्यार, अपना सब कुछ खो चुकी होती है। उस दिन उस विधवा ने अपने दुख, अपनी तकलीफों के बारे में नहीं सोचा, उसने आपके बारे में सोचा। जिस दिन सीमा ने आपकी जान बचाई, उस दिन आलोक उससे पहली बार मिला और उसके सेल्फलेस भाव को देखकर आलोक उससे हमदर्दी हुई। दोनों मिलने लगे और धीरे धीरे अपने पिता की जान बचाने वाली उस लड़की से आलोक प्यार करने लगा। आपने आपकी जिंदगी को दूसरा मौका दिया ना, लेकिन आप सीमा की जिंदगी को दूसरा मौका नहीं देना चाहते।
क्या उसे जीने का हक नहीं? क्या उसे खुशियों का हक नहीं? या फिर उसे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का हक नहीं अंकल जी? और अगर आपको अब भी लगता है कि उसे यह हक नहीं है, तो ये लीजिए चाबी, जाइए मार दीजिए उसे, जान ले लीजिए उसकी। क्योंकि आप लोगों के लिए सीमा इंसान नहीं, सिर्फ एक विधवा है। लीजिए। आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए। इससे ज्यादा सुख हमारे परिवार को और कोई नहीं दे सकेगी। अपनी लड़की हमारी झोली में डाल दो। कहाँ है मेरी बच्ची? ले आओ उसे मेरे पास। बेटे जी, बहुत दौड़ाया आपने हमें।